कृष्ण मिलन औत्सुक्य आग हृदय में लगे बिना ना तो हृदय में पावन होगा ना हृदय के भगवान। इसी बात हृदय पर संग्राम संग्रह से अमल में स्वरूप होंगे। इसलिए आग चाहिए और आग को संबोधन करते हुए श्री स्वामिनी जी ने कहा है। तो ऐसे उस पद के माध्यम से हम भी अपने हृदय को प्रदीप्त कर सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं, भाव से भावित कर सकते हैं, विरह से विभल कर सकते हैं और तदानंद से तद आनंदमय हो सकते हैं। तथापि के लिए जैसे लकड़ी का सूखा होना जरूरी है, लकड़ी सूखी होगी तो तत्काल आग पकड़ लेगी। हृदय भी इस प्रकार हो, हृदय को कैसे सूखा बनाया जाए। हम कितना भी प्रयास करते हैं कि हमारे हृदय में जो भी दोष है वो निवृत्त हो जाए, मानो हृदय हमारा सूख जाए। सूखे हुए हृदय का मतलब ये है कि हमें तत्काल एक कृष्ण नाम से, इस ऐसे आग से हमें तत्काल भावमय जीवन हमारा हो जाए। और वो हृदय को सुखाने वाला बड़ा ही सुंदर उपाय, बड़ा ही निश्चित परिणाम देने वाला उपाय श्री 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 गदाधर भट्ट जी के लिए जीव गोस्वामी जी प्रेषित किया। रविदास जी, आग तो कृष्ण नाम है, आग तो ये किशोरी जी के द्वारा रचित गाया गया पद है। इसी में विरह है, इसी में मिलन औत्सुक्य है, इसी में कृष्ण मिलन है। लेकिन वो लकड़ी को सुखाना, संसार की वासनाओं में, अतृप्तियों में गीली हुई हृदय रूपी लकड़ी को सुखाने के लिए श्री श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा है वो लकड़ी को वैसे सुखाया जाए कि वो दोबारा गीली ही ना हो और निरंतर कृष्ण के भाव में, प्रेम में जलती रहे, सुलगती रहे, भगवान अंतर हृदय में अवस्थित रहे। और उसके लिए अनाराधिता अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु, अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु मनाश्रित्य, अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु मनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांका असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान उतः श्याम सिंधु रसस्यावगा बिना श्री श्री किशोरी की पदरज के सन सेवन के, श्री किशोरी जी के चरण कमल हैं, अद्भुत कमल हैं। वो तो गुरु है ब्रह्म महेश्वर के लिए, लेकिन उनका पराग सुलभ है और वो पराग है तदरज। अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु, श्री किशोरी जी की पदरज के आराधन के बिना वो चरण कमल रज दीजिए, चरण कमल रज दीजिए श्री राधे, चरण कमल रज दीजिए। रज को शिव ब्रह्मादिक लोचत, रज को शिव सनकादिक याचत, सूरज दीजे। व्यास स्वामिनी की छवियों पर, व्यास स्वामी महल टहल कर लीजिए, श्री राधे चरण कमल रज दीजिए, चरण कमल रज दीजिए, चरण कमल रज दीजिए। रज ही हमारे गुरु
गुरुदेव प्रभु कहते हैं रानी है, रानी है। इस रानियों के यहाँ, रानी के यहाँ जैसे नट और नटी होते हैं, उनका मनोरंजन करने के लिए रविदास जी हमारे गुरुदेव प्रभु की जो अप्रोच है, उनकी जो चर्चा है, वो अपने आप में किसी को भी चमत्कृत करने वाली। हमारे हाथ लग गई, इसका इससे बड़ा भी कोई त्रिलोकी का आश्चर्य हो सकता है। जैसे रानी के यहाँ कई प्रकार के नट और नटी होते हैं रानी को प्रसन्न करने के लिए, तो श्री रजरानी के ही यहाँ के नट नटी श्री राधा कृष्ण हैं। ये लीला करके, ये विहार करके, ये गमन, ये आगमन कभी श्री यमुना जी के तट पर श्री ये विहार करते हैं और इससे श्री रजरानी प्रसन्न रहती हैं, रजरानी को प्रसन्न करते हैं। रजरानी रजरानी रज रज मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन यमुना जल, मोहन यमुना पानी, मोहनी नारी सकल गोकुल की, गोलक मोहिनी बानी, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहनी राधा रानी। ओहो जय हो श्री अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनासित्य। अगर राधा पद रेणु का आश्रय नहीं लिया, वृंदाटनी तत्पदांकाम, श्री किशोरी की पदरज से अंकित श्री राम वृंदावन में वास नहीं किया। ओए होए होए, श्री वृंदाटवी तत्पदांकाम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान। श्री राधा गोविंद के उस भाव से, प्रेम से, भक्ति से, तत् सुख सुखित्व से, सब प्रकार से गंभीर, उसमें डूबे हुए, उसमें सब प्रकार से जगे हुए, उसमें पके हुए अगर रसिकों के साथ संभाषण का, उनके श्री मुख से अपने करण को लगाने का, उनकी वाणी में नित्य प्रवाहित रहने वाले, नित्य विद्यमान रहने वाले राधा गोविंद को, श्री राधा रमन को, प्रिया लाल जी को, लाडली लाल को, युगल सरकार को अपने हृदय में अवस्थित होने का, करने का सौभाग्य नहीं मिला। कुतः कैसे हो सकता है? श्याम सिंधो रसस्यावगाह, श्याम के उस रस के सिंधु में अवगाहन आचमन इससे हो सकता है। इसका श्रवण करते ही श्री श्री जी गोस्वामी जी के इस पत्र को भगवतवत श्री मानकर प्रणाम किया, दंडवत किया, प्रदक्षिणा किया, आंखों से लगाया और तत्काल उसी अवस्था में श्री धाम वृंदावन आए। श्री जी गोस्वामी जी के चरण दर्शन करके मूर्छित हो गए। श्री जी गोस्वामी जी ने उनको सब प्रकार से इस प्रकार भक्ति का उपदेश दिया और सब प्रकार से भागवत शास्त्रों का अध्ययन कराया। अब श्री श्री गदाधर भट्ट जी श्री गोविंद देवी के मंदिर में भागवत जी की कथा कहने लगे। कल उस कथा में कल्याण सिंह जो श्री मथुरा और वृंदावन के बीच में रहने वाले एक जो भट्ट थे, राजपूत पंडा थे, उनकी चर्चा हमने की। उसको कैसे इतने सुंदर ढंग से श्री गदाधर भट्ट जी ने जो है वो उसका समाधान और उसका कैसे नया श्रृंगार किया कि उन कल्याण सिंह की पत्नी जो गदाधर भट्ट पर भी इसी प्रकार से लांछन लगाने के लिए उत्सुक थी, वो उनके चरणों में असुर निपातन पूर्वक शरणागत हुई, दीक्षित हुई। कल्याण सिंह भी श्री भट्ट जी से दीक्षित हो गए थे। इस प्रकार वातावरण भगवतमय हो गया। अब आगे चलकर एक बार गदाधर जी के भट्ट जी के आश्रम में माट गांव के एक चोर आया। श्री हरिराम व्यास जी लिखा है, धन धन माट गांव के चोर। ये ब्रज मंडल है, धन धन वृंदावन की चैटी,
धन धन वृंदावन के ओ मोर, ओ वृंदावन का सब कुछ अलौकिक। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस वृंदावन की कीड़ और कारंड में जो श्री प्रियालाल जी के रस विहार में स्थिति है, गति है, भाव है, भक्ति है, वो हम परमहंसों को भी प्राप्त नहीं है। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं भैया वृंदावन के किसी कण से भी विरोध नहीं करना। अगर आपको उनके भाव में तदानुकूलता नहीं होती तो एक तरफ हट जाओ। लेकिन अगर अपराध किया तो फिर इस रस से कभी इसमें की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राप्त रस भी जाता रहेगा। और अगर रागानु का भजन नहीं रहा, श्री प्रियालाल जी के चरणों में भाव भक्ति से हम अगर वंचित हो गए तो फिर हमें कहीं और मिलने वाली नहीं है। ये वृंदावन का कान कान जो है वो भगवतमय है, भगवान ही है। ऐसे तो जड़ चेतन भगवान है, लेकिन वृंदावन तो विशेष रूप से सब कुछ भगवतमय है। तो इस प्रकार श्री वो चोर आए, बहुत सी संपत्ति उन्होंने गदाधर भट्ट जी के यहाँ बटोर ली और एक गठरी में उन्होंने बांधी, और बांधी भी ऐसे कोई जना कुछ ना छोड़ा, सब कुछ महाराज बांधा, और गठरी इतनी भारी हो गई कि उठे नहीं। तो श्री गदाधर भट्ट जी भगवत संत लोग कहाँ सोते हैं? आए श्री नाभानी लिखते हैं, अरे भैया इनमें तमोगुण नहीं होता, निद्रा तमोगुण का धर्म है। कोई कहे निद्रा शरीर के लिए आवश्यक है, हाँ, जब तक शरीर में हो तो उसमें तमोगुण होगा, रजोगुण होगा, सतोगुण होगा। तमोगुण का धर्म है कि निद्रा आएगी, आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा। लेकिन श्री भट्ट जी में तो निद्रा नहीं थी। भट्ट जी के विषय में लिखा, उनको सोते हुए किसी ने नहीं देखा। श्री गदाधर भट्ट जी तो अपने भजन कर रहे थे माला झूली से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखा वो चोर गठरी बांध रहा, उनका ठीक है बांधने दो, ये वृंदावन का चोर है। और फिर हरि की चिड़िया, हरि के खेत खाओ रे भैया भर भर पेट। जब उसने बांधी तो कोशिश करके भी वो उठे ना, एक बार दो बार, लेकिन जब नहीं उठी तो गदाधर भट्ट जी ने पीछे से जो है वो उठवाने की कोशिश की। उसने पूछा तुम्हारा नाम कौन है? उसने सोचा शायद मेरा कोई सहयोगी आ गया है, तो श्री गदाधर जी ने कहा कि मेरा नाम है माधवदास। का माधवदास नाम तो सबका है, तुम्हारा पर्टिकुलर नाम क्या है? तो उन्होंने कहा गदाधर। अरे ये नाम सुनते ही वो बोला, अरे वही पड़ गया, चरणों में पड़ गया। अरे प्रभु जी आप का भैया देखो तुम्हारी इतनी मेहनत है, तुमने कितनी देर वेट की कि रात्रि हो तब मैं जाऊं। गदाधर भट्ट जी से पूछा कि प्रभु जी आपने दरवाजा क्यों मेरे लिए खोल रखा? रविदास जी श्री श्री गौरदास जी अद्भुत मानते थे। हाय आज के सत्संग में हम दो बातें ऐसे सुनेंगी जो पहले कभी नहीं सुनी हो। पहली बात ये है, गदाधर भट्ट जी कभी दरवाजा बंद नहीं करते थे। उनका प्रभु जी आप दरवाजा क्यों बंद नहीं किया? उनका आपने ब्रज में एक गीत नहीं सुना? कौन सा गीत? वृंदावन की सघन कुंज में श्याम सुंदर निधि आवेरी। ओए 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 ओए, मुरली अधर धरे नंद नंदन, ये तो मधुरे मधुरे गावेरी। पकड़ भुजन सो प्राण पिया को, अपन लावेरी। बिनु हरि कृपा को नहीं जग में, ऐसो दर्शन पावेरी। मन चल वृंदावन रहिए। श्री श्री अजीत जी महाराज ब्रज विभूति जी का पद है। परम पुनीत ब्रज की धरनी, रज धरी शीस परम फल लइए।
मंजुल सगन पुलिन यमुना तट सुंदर पर्ण कुटी जल छये। संत टूक ले पाए यमुना जल मिल रसी कन राधा गुण कहिए। श्याम कृपा ऐसी कब करी हो चल वृंदावन लौट न आइए। विहरत आवही युगल लाल जब विहरत आवही ना जाने कब आ जाए श्याम सुंदर। मन की कथा व्यथा सब कहिए। अरे श्याम सुंदर ना जाने कब आ जाए, इसलिए मैं दरवाजा नहीं बंद करता। हो। वो तो जोर उनके चरणों में पड़ गया। श्री गदाधर जी ने बहुत कहा प्रभु जी आपका परिश्रम है, आपकी जरूरत, और हमें कौन सा फर्क पड़ने वाला है। यहाँ तो भक्त लोग ऐसी भेंट छोड़ जाते हैं, हमारे पास तो कुछ कर पड़ी रहती है। ये बर्तन है, ये कपड़ा है, ये और तरह की कई चीजें हैं, और तुमने सब बांध ली है तो ठीक है, ले जाओ, हमारे यहाँ 10 गुना और आ जाएंगे, ले जाओ प्लीज, ले जाओ। लेकिन वो उनके इस भाव से, उनकी कृपा से, उनकी दृष्टि से, जार दर्शने मुखियाई से कृष्ण नाम, जार स्पर्शे मुखियाई से कृष्ण नाम। श्री जीवन में इन सर्वेंद्रियों का फल क्या है। श्री भागवत जी में श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी उसका अर्थ करते हैं, तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाई तुम्हार गुण। श्री इतना आंख इंद्रिय का, हस्तेंद्रिय का, नेत्रेंद्रिय का क्या फल है। भक्तों को दर्शन कर, तोमा देखी आंखों का फल, तोमा स्पर्शी वाणी का, गाई तुम्हार गुण, सर्वेंद्रिय फल यही शास्त्र निरूपण। तो श्री गदाधर भट्ट प्रभु की कृपा से उसके सारे कलमश किल विषय जितने भी वो दोष थे वो जाते रहे, और वो परम जो है वो उसका हृदय शुद्ध हो गया। वो चरणों में पड़ गया। गठरी को ले जाने के लिए उसने इनकार कर दिया। गदाधर जी ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। आखिर उसने कहा कि मैं प्राण दे दूंगा, आप मुझे अपना शिष्य बनाओ, चोरी नहीं करूंगा, जिंदगी में ये काम नहीं करूंगा। गदाधर भट्ट के द्वारा, प्रभु जी के द्वारा इतनी कृपा हुआ कि उसको दीक्षा भी दे दिया। हाय। साधारण लोग श्री टिप्पणी करते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कारागार में डाल देते हैं। अरे कारागार में भी तो श्री भट्ट जी ने भी क्यों डाला, उन्होंने भगवान की भक्ति के कारागार में डाल दिया। हाय। इस प्रकार श्री वो चोर अब तिलक लगावे, द्वादश तिलक लगावे। अब द्वादश तिलक लगाकर माला ढोली से भजन करे, कथा में बैठे रोए। तो उसके जो साथी थे उन्होंने कहा ये क्या हुआ तुझे, ये क्या पखंड बना रखा है। हमने सुना है तू गठरी भी महाराज छोड़ ही आया, और जो है वो आगे से चोरी भी छोड़ दिया, और तो और ये तिलक लगाकर कैसा बावरा बाबाओं के समान घूमने लगा है। तुमने तो हमारी महाराज परंपरा को ही नष्ट कर दिया। ऐसे ही तुम्हारे संग से सब लोग बिगड़ेंगे तो फिर हम लोगों का जाति का क्या बनेगा। अब तो माट गांव के चोर हैं जिनकी वंदना पदावली में होती है। उनका भैया गदाधर भट्ट प्रभु ऐसे परम संत हैं जिनके दर्शन से मेरे ये सारे जितने भी जन्म जमांतर के ये सब पाप थे, मेरे जीवन के दोष थे, वो चले गए। और तो मैं भगवान का भजन करता हूँ, आनंद में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्ण 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 श्री कृष्ण। नहीं, अगर मैं तेरी जगह होता ना तो माल भी लेके आता और मारा चोरी भी ना छोड़ता। तू तो बड़ा कमजोर दिल का निकला, तू तो बड़ा छोटे दिल का निकला। कहा हाँ, अगर तुम ऐसा समझते हो ना तो एक बार तुम भी ऐसा कर लो। वो बड़ा जो महाराज बड़ा पेशावर चोर था, बड़ा उसका अनुभव था। उसके साथ दो चोर और लग गए। उन्होंने कहा महाराज देख हम तेरे रखे हुए खोए हुए छोड़े हुए लेके आएंगे और भी लेके आएंगे। हम 3 जने जाएंगे गठरी उठाने की भी। ये जो होता है ना, हाँ वो हम पर नहीं होगा। वो इसी प्रकार गए गदाधर जी तो रूप मंदिर नहीं करते रविदास। अब रविदास जी आप जब जाएंगे वृंदावन तो वो दरवाजा बंद करेंगे। अब दिवाली को दरवाजा खुला रखते हैं कि लक्ष्मी जी ने आ जाना है। श्री वृंदावन के संत हमेशा दरवाजा खुला रखते हैं कि ना जाने किस दिन कोई कहिए रे हरियावन की अस्तो। तो श्री श्री वो चोर गए, दरवाजा खुला था। उन्होंने पहले से ज्यादा बड़ी चादर ली थी और जी कहते हैं और उसमें सब कुछ डाला, सब कुछ पड़ा था। खूब भरी खूब भरी खूब भरी। और तीनों ने, एक ने अपने कंधे पर उठाई, दोनों ने पीछे से उठवाई और उसको लेकर चले। लेकिन क्या हुआ, जितनी बार वो बाहर का दरवाजा देखते उनको दीवार ही मिलती, बारंबार दीवार। अरे भैया क्या हुआ, ये दरवाजा ही नहीं दिख रहा है। तीनों ने कहा अरे भैया ये देखो दरवाजा। वहां से जाते तो फिर वो दीवार दिखती। अरे गदाधर जी तो देख रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे, भैया चले जाओ। आखिर गदाधर प्रभु की संकल्प से उनको दरवाजा मिल गया और वो बाहर निकल गए। बाहर निकलकर उनको ये था कि जल्दी से जल्दी अपने अड्डे जाएं, अपने घर जाएं। तीनों में से किसी के घर जाकर इस सामान को चेक करें, इसको देखें क्या क्या मिला है। लेकिन उनको क्या हुआ कि घर का रास्ता ही ना दिखाई। अरे वो घर की ओर भागे तो फिर गदाधर भट्ट जी के घर ही आ जाए। घर की ओर भागे तो पुनरपि गदाधर भट्ट जी के घर के सामने खड़े। आखिर उनका हृदय भाग दौड़ में, भागा दौड़ी में सब प्रकार से शुद्ध हो गया। श्री श्री गदाधर भट्ट प्रभु की जय। श्री 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 गदाधर भट्ट परम भागवत प्रभु की जय। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोताओं की ओर से आपके चरणों में करोड़ मल्टीपल करोड़ प्रणाम स्वीकार करो। अपना का हृदय, अपना का भाव का एक कण सिंधु तो आप हो प्रभु जी। हमको कण का कण जो है वो हमको बख्श दो, हमें भीख में दे दो। हम तेरे द्वार का मैं हूँ भिखारी। तो श्री श्री रघुनाथ भट्ट जी के शिष्य, इससे पहले हमें एक बात मिस हो गई कि श्री जीव गोस्वामी जी ने रघुनाथ भट्ट जी से इनको दीक्षित करवाया। रघुनाथ भट्ट भागवत जी के उद्भट वक्ता हुए हैं, जिनके मुख से श्रीमद् भागवत जी भगवान सुनते और वहां प्रभु जी के प्रेमाश्रुओं से वो भागवत जी गिरी हो जाते। ऐसे भागवत जी के परम वक्ता श्री रघुनाथ भट्ट कितने ही स्वरों में, कितने ही भावों से एक एक श्लोक को गाते कि महाप्रभु जी गदगद हो जाते। ऐसे रघुनाथ भट्ट जी से दीक्षित गदाधर भट्ट के द्वारा पाठ की हुई भागवत जी की पोथी आज भी रघुनाथ भट्ट जी के समाधि मंदिर श्री राधा मदन मोहन जी के यहाँ वो विराजमान है। शायद उनको अष्टखंबा कहते हैं। श्री राधा वल्लभ जी के जब जहाँ रास्ते से बाहर निकलते हैं ना दर्शन करके, तो सामने ही श्री श्री यहाँ कमली दीदी जी भजन करते। भजन की
कि वही भजन करती है रघुनाथ भट्ट जी के समाधि मंदिर के एक छोटे से स्थान पर। श्री उस मंदिर में आज भी 550 वर्ष श्री गदाधर भट्ट जी के द्वारा गाई जाने वाली भागवत जी की पोथी विराजमान है। गदाधर भट्ट जी जिस आसन पर बैठकर सत्संग करते थे वो आसन, वो व्यास आसन अभी भी विद्यमान है। गदाधर भट्ट जी के उस दिवस पर परसों पॉसिबली उसका दर्शन हमको प्राप्त हुआ था, सबको भेजा था व्हाट्सएप। रविदास जी अब की बार जब स्टेशन से उतरो वृंदावन आओ तो सबसे पहले गदाधर भट्ट जी के यहाँ मैं तो जाऊंगा, यहाँ पर उस पोथी का दर्शन करूंगा, प्रणाम करूंगा और उस आसन को प्रणाम करूंगा, उसके पायों को प्रणाम करूंगा, प्रदक्षिणा करूंगा। गदाधर भट्ट जी के लिए यमुना जी से एक ठाकुर जी प्राप्त हुए। उनके मन में लोभ आ गया कि जी वो स्वामी जी को उन्होंने कहा, प्रभु जी मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूँ। गृहस्थी थे गदाधर भट्ट जी, 3 इनके लालची हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं ठाकुर उनका श्रृंगार करने की, तो वो प्रयागराज में स्वतः तुम्हारे पास आएंगे। श्री गदाधर भट्ट जी को एक बार यमुना जी में स्नान करते हुए श्री राधा गए, जो आज भी श्री भट्ट जी के समाधि मंदिर रघुनाथ प्रभु के समाधि मंदिर में विद्यमान है, सेवित है, दर्शन भी आते रहते। वहां से श्री गोवर्धन भट्ट प्रभु भी एक बार, श्री जनार्दन भट्ट जी भी यहाँ के भक्तों के, कमली बहन जी के जो उनकी परंपरा में जो उनके गुरुजन हैं, 1-2 बार कृपा कर चुके हैं। श्री अच्युतलाल भट्ट जी की उसी परंपरा में, जिनको हमारे परम आराध्य बड़े महाराज श्री और श्री बड़ा महाराज श्री जिनको इतना सम्मानित करते हैं, इतना उनके लिए आदर करते हैं कि बस आदर कर करके ही खुश होते। और ऐसे परम संत जनार्दन भट्ट जी हो, ये विभूतियां हैं हमारे ब्रजमंडल की। हम वैष्णवों के समाज के ये महारत्न है, महामणि है। तो श्री वो भागवत जी दीक्षित कराया रघुनाथ भट्ट जी से। श्री की बड़ी सुंदर बात श्री गौरदास जी कहते हैं, सबसे पहले इनको दीक्षित कराया। उनका जब तक दीक्षित नहीं होंगे इनके हाथ से कोई भी वैष्णव कुछ ग्रहण नहीं करेगा। दूसरी टिप रविदास, इनको उन्होंने रघुनाथ भट्ट जी से दीक्षित कराया ताकि इनके हाथ से ठाकुर जी निवेदन स्वीकार करें, भोग निवेदन करें, स्वीकार करें और वो प्रसादी कोई भी वैष्णव, कोई भी गुरुजन उसको स्वीकार करें। इससे पहले इनका दीक्षित होना बड़ा जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं स्वागना तो जुआनी है, इतनी स्वागन का प्रसाद हुआ। तो लड़कियों का कर लो, अरे कन्याओं का कर लो, उनका वो एक अलग समय होता है जब कन्या का पूजन होता है। लेकिन आज तो स्वागिन के जो है ना उनके लिए भोजन होगा, उनको वस्त्र दिए जाएंगे, उनको और कहीं कुछ दिया जाएगा। तो इस प्रकार दीक्षित होना कितना जरूरी। श्री रघुनाथ श्री गोवर्धन भट्ट प्रभु इस प्रकार जो है वो सत्संग करते तो वो दीक्षित हो गया। अब उसको रास्ता ना दिखे, घर का रास्ता ना दिखे कि वो सामने आ जाए तो गदाधर भट्ट जी का घर। आखिर उसने भी गदाधर भट्ट प्रभु की चरणों में शरण ग्रहण की। वो तीनों उद्भट चोर जो थे, जो कह रहे तू तो छोटे दिल का, कमजोर दिल का है, तू तो महाराज पागल है, माल भी गवाया, चोरी भी छोड़ी और तिलक लगाकर डोलता रहता है। अब उन्होंने भी प्रार्थना किया, महाराज हम प्राण दे देंगे जब तक आप ये प्रण नहीं देंगे क्या दीक्षित करेंगे। और प्रभु ने उनको किया, उन पर भी कृपा की और इसके बाद वो भी सर्वांग में द्वादश तिलक लगाकर माला जोड़ी से हरे कृष्ण हरे राम 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 कहकर वो भी वो
भजन में लग गए। श्री श्री गदाधर भट्ट प्रभु जी की जय जय करना तो बहुत जरूरी है। हृदय में करोड़ बार जय करो, करोड़ बार प्रणाम करो। तो इस प्रकार श्री गदाधर भट्ट जी एक चरित्र और यहाँ पर लिखा है, बड़ा ही सुंदर। ओ श्री गदाधर भट्ट प्रभु के यहाँ एक महंत जी आते थे। श्री गदाधर भट्ट उनको आगे बिठाते और बड़े खुश होते गदाधर भट्ट जी। वो महंत जी देखते कि सभी लोग गदाधर भट्ट जी के सत्संग में रोते हैं, सभी लोग रोते हैं। कोई महाराज सिसकियां भरता है, कोई चित्त द्रवित होने पर धीरे धीरे आंसू बहाता है, लेकिन एक भी सूखा नहीं रहता, एक भी नहीं है जो आत्मविस्मृत ना हो। वो महंत जी को इतना गदाधर भट्ट जी सम्मानित करते, लेकिन वो बेचारा उसको कुछ नहीं होता। वो दाएं देखता, वो बाएं देखता, लेकिन जब उसको लगा कि मैं ही एक खुश्क हूँ, मैं ही एक अपराधी हूँ, तो इस प्रकार अब उसने क्या किया कि इस शर्मिंदगी से मैं निश्चित अपना निजात पाऊंगा। अगले दिन वो मिर्ची ले आया। उसने चुपके से अपनी झोली में थोड़ी सी मिर्ची निकाली और अपनी आंखों पर लगाई और वो रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, मिर्ची लगी और आंसू आए। तो इस प्रकार जब आंसू आए तो बड़ा संतुष्ट हुआ कि चलो से कम एक व्यक्ति जो साथ में बैठा था, उसने उनकी हरकत से देखा कि ये महंत जी इतने श्री स्वामी जी के द्वारा, श्री भट्ट जी के द्वारा सम्मानित है, लेकिन क्या कर रहे हैं। आखिर उससे रहा नहीं गया, उसने कहा कि मां श्री भट्ट जी को कहा, रविदास जी आज की तीसरी टिप है। उसने श्री श्री भट्ट जी से कहा, प्रभु जी ये जो आपके महंत है ना, जिसको आप आगे बिठाते हैं, ये विशिष्ट होंगे, विशिष्ट है। हम बहुत इनका, हम भी सम्मान से इनका दर्शन करते, लेकिन ये मिर्ची लेकर आप होते। गदाधर भट्ट जी ने सुना, कथा विश्राम हो चुकी थी, आरती हो रही थी। श्री श्री गौरदास जी कह रहे हैं आरती के समय तक व्यास आसन से नहीं उठता है। आरती के बाद ही व्यास को आसन से उठने की वो समाज्ञा है, लेकिन गदाधर भट्ट जी उसी समय व्यास आसन से उछले। उछलकर रविदास जी वो श्री श्री महंत जी के चरणों में लो। महंत जी ने कहा, प्रभु जी सभी भक्तों ने देखा गदाधर भट्ट जी चरणों में लौट रहे। अरे क्या हुआ, क्या हुआ। गदाधर भट्ट जी कहते हैं, आपने गोसाई जी की वो पंक्ति नहीं सुनी, ये बाटो फूटो नयन जरो स्वतन के ही काम, द्रवही श्रवही कुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। वो हृदय फट जाए, वो महाराज आंखें फूट जाए, वो तन जल जाए, श्रवाही द्रवाही जो द्रवित नहीं होता, स्रवित नहीं होता, वो तो जलाने योग्य है, वो तो हृदय को फट जाना चाहिए, उस आंखों को फूट जाना चाहिए। श्री गदाधर भट्ट जी ने कहा, ये हम सुनते हैं, लेकिन आज जो इन्होंने किया है ये उसके उदाहरण है, पहले उदाहरण। हम सुनते हैं पाठो ये फट जाए, नयन, लेकिन इसको प्रैक्टिकल तो इन महंत जी ने किया है। ऐसे परम निष्ठावान महंत जी ने तो आपके चरणारविंद में महंत जी शर्मिंदगी से खड़े जा रहे हैं। मिर्ची से आंखों की जो उनमें जलन थी, आंखों में जो कष्ट था वो शांत हो गया, और महंत जी के हृदय में महाराज ऐसी कृपा हुई कि महंत जी
जी सहज ही रोने लग गए। ओ रविदास जी, आपने सुना, कैसा लगा? श्री श्री महंत जी को उसके बाद मिर्ची नहीं लगानी पड़ती। श्री भट्ट जी के स्पर्श से, भट्ट जी के उस इतने बड़े अनुग्रह से, भट्ट जी की इतनी बड़ी रीझ से वो भी कथा में आते और जैसे अन्य श्रोताजन उसमें प्रेम से उसका आस्वादन करते, विफल होते, सब प्रकार से भावुक होते, सब प्रकार से रस में निमज्जित होते, श्री श्री वो महंत जी भी इसी प्रकार होने लगे। महंत जी ने श्री श्री गदाधर भट्ट जी से दीक्षा ले ली है। महंत जी जीवन के उस साध्य नित्य श्री किशोरी की दासी भाव को प्राप्त कर गए। ऐसे कृपा के सागर, कृपा के सिद्धू श्री श्री महंत जी महाराज की जय। गदाधर भट्ट प्रभु की जय। माटगांव के चोरों की जय। कल्याण सिंह की जय। कल्याण सिंह की षड्यंत्र करने वाली पत्नी की जय। रविदास मेरा तो मुंह मीठा हो गया, स्वाद आ गया। वाह 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 वाह। गदाधर भट्ट जी का भागवत जी श्री श्री रघुनाथ भट्ट जी के समाधि मंदिर में विराजमान है। उनके सेवित ठाकुर जी विराजमान है। सबसे बड़ी बात एक और है, वो गादी, वो व्यास गादी जिस पर बैठ कर रविदास जी मेरे मन में देखो, वृंदावन धाम कैसा चिन्मय है। मैं बहुत साल पहले से 30 इयर्स पहले या कभी ऐसा मन में सोचता था, अपनी मैडम को कहता, बेनू मैंने कभी किशोर मन में सत्संग करना, ये महाराज ये अपने मुंह मियां बिट्टू बनने वाली, और महाराज ये हमें ये चाहिए जब जुड़े ना छाछी, अमृत जाओ और छाछी जुड़े ना, वो हालत है। पता नहीं कैसे ये योग बन गया कि किशोर मन में सत्संग का रूप। मैंने श्री श्री गिरिराज दासा महाराज जी से कहा, प्रभु जी मेरे मन में किशोर मन में सत्संग करने की इच्छा। वो आप वहां के गोविंद शरण, श्री श्री गोविंद शरण प्रभु के लिए उनसे प्रार्थना करो कि यहाँ सत्संग हो सकता है। तो उन्होंने उनसे कहा, उनका अच्छा ठीक है करो। उसमें मुख्य काम को आकर्षण ये हुआ कि मैं बड़े महाराज श्री का कृपा पात्र हूँ, और बड़े महाराज श्री भी किशोर वन में सत्संग किया था आज से 48 साल पहले, जब उनके साथ में गया था महाराज जी के साथ, तो किशोर वन में तब भी ये वहाँ कथा सुनता था। तब महाराज जी किशोर वन में इसके वृंदावन धाम में विष्णु के पोषणार्थ सत्संग करते थे। तो राधा गोविंद शरण पॉसिबली उनका नाम था। तो उन्होंने कहा ठीक है। रविदास जी अमी ने सब व्यवस्था की उस चबूतरे को, बड़ा ही सुंदर है। युगल किशोर रोज आप गाते ना, वहाँ युगल किशोर है। वैसे तो युगल किशोर जी पन्ना में है, जो हरिराम व्यास जी के द्वारा प्रकटित है। जहाँ से प्रकटित है वो स्थान किशोर वन में है। मुझे चाचा जी दिखाया, मुझे कहा यहाँ दंडौत प्रणाम करो, यहाँ की रथ को अपने मस्तक पर लगाओ। उनका चाचा जी यहाँ क्या है, उनका इसी स्थान से श्री युगल किशोर श्री हरिराम व्यास के ठाकुर जी प्रकट हुए। फिर मुझे श्री हरिराम व्यास जी की समाधि में ले गए और वहां पर करुआ था, और मुझे वहां का जल पिलाया और कहने लगे, धन धन करुआ का पानी जाको हृदय में आवत मोहन राधा रानी। ये पूरा पद है जो श्री श्री वृंदावन जी गाते हैं। तो वो सत्संग भी उन्होंने सुनाया। तो वो सत्संग होना शुरू हो गया। रविदास पता था वो आसन का कौन सा था जिसमें किशोरी दास जी जिस पर बैठकर सत्संग किया, जिस आसन पर बड़े महाराज जी ने बैठकर सत्संग किया,
वही व्यास आश्रम था। किशोरी दास जी गौड़िया संप्रदाय के राधा रामन गोस्वामी महापुरुष हुए हैं, गोस्वामी जी हुए हैं, कथावाचक हुए हैं। बहुत बात तक वो भागवत जी गाते, वो आसन सुरक्षित था, उसी पर मैं बैठकर सत्संग किया। रविदास जी आप ये मान सकते हैं, ये वो मसूर की दाल वहां आसन पर बैठकर, पहले हम वहां पर मेरी भाभी जी भी आते पहले, और वहां हम सब स्थान का मार्जन करते, फिर वहां पर जो है ना वो एक चटाई बिछा देते, एक दो तीन कुछ होता होते। एक बूढ़ी मैया आती थी, वो किशोर वन में आश्रय लिए हुए थे, वो रविदास जी मुझे 5 रुपए चढ़ा देती थी व्यास आसन पर। मेरी कमाई थी, कभी नहीं मैंने कमाया, कभी मुझे किसी ने कुछ दिया ही नहीं, कमाया क्या मानो, वो 5 रुपए रोज चढ़ा दे। तो मैं उस 5 रुपए को हृदय से लगाकर अपनी जेब में रखूं, फिर पता नहीं मैंने खर्च कर दिए क्या की। मैंने कहा था ये मेरी कमाई है, ये नमा दबा की कमाई है। वाह वाह वाह। तो वो कभी कभी अमृतसर से भक्त आते तो 15-20 जने हो जाते, लेकिन अक्सर 2-3 जने ही होते थे। जी भी पधारते कृपा करने के लिए, और एक और बड़े महापुरुष थे वो भी पधारते। और बाद में श्री श्री वो राधे गोविंद महात्मा जो व्यास किशोर के महंत है, वो भी आकर श्री श्री हरिराम व्यास जी का एक पद सुनाते। तो कृष्ण कर्णामृत पर कथा होती। रविदास जी ग्रंथ देखो, कृष्ण कर्णामृत स्थान देखो किशोर वन, और आसन देखो किशोरी दास जी का, और गाने वाले देखो, कहने वाले देखो, शर्म आती कहते। लेकिन वो सत्संग चला नहीं। बाद में पता नहीं क्या हुआ, ऐसी माया व्याप गई। किसी ने पूछा कि सत्संग कब तक होगा, मैंने कहा कि हमारा काम जो है जिंदगी भरी होता है, हमारे पास कोई अवतार दर्शन के लिए हमको महात्मा तो है नहीं कि आए हमने और कहीं जाना है, हमने तो यही रहना है। वो बीच में लीला क्या हुई, माता जी कहने लगी, अरे काका तो वृंदावन में आया तो राधा कुंड क्यों नहीं आता, कार्तिक है, कार्तिक तो राधा कुंड करनी चाहिए। तो मैंने कहा माता जी यहाँ सत्संग चल रहा है, यहाँ भी सत्संग हो सकता है। यहाँ पूरे माया व्यापी ने कृपा हुई, मैं श्री राधा कुंड आ गया, और वो सत्संग जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया। और बाद में श्री श्री गोविंद प्रभु जी के लिए महंत जी के मैंने श्री दासा कहा, और भी एक जो बड़े महापुरुष आकर बैठते थे चेयरपर्सन से भी कहा, उन्होंने कहा कि वो कह रहा है कि तुम थोड़ी देर यहाँ सत्संग करो, बाद में मैं आके करूंगा। तो श्री वो गोविंद महंत जी ने कहा कर्णामृत पर करना हो तो करो। इन्होंने कहा महाराज हम तो उस ग्रंथ पर करेंगे। उनका नहीं, मुझे तो कृष्ण कर्णामृत सुनने का चस्का लग गया। वे अपने कमरे में बैठे रहते रविदास जी, और यहाँ से सत्संग होता। गिरिराज जी वो चाइनीज वो लाउड स्पीकर लेके आते, अमृतसर से सीलिंग पे दीवार पर लगाने वाले पंखे गए, क्योंकि वो जो ऊपर पंखे थे उसमें जो है वो कबूतर अटकने लगे थे। सब व्यवस्था हो गई। बाद में श्री युगल किशोर जी की आरती होती, भोग लगता, प्रसादम होता। लेकिन मैंने बात शुरू की है, किशोरी दास प्रभु जी का व्यास आसन आज भी विराजमान है। बड़े महाराज जी जिस व्यास आसन पर बैठे, पुरुषोत्तम मंदिर में महाराज जी का व्यास आसन, गुरुजनों का व्यास आसन बिल्कुल सुरक्षित। उन्हीं के आगमन पर वो बाहर निकलता है, और उसी पर महाराज जी बैठते। हम लोग कभी नहीं बैठे, लेकिन वहां पर कोई आसन था नहीं, तो किशोरी दास प्रभु के आसन पर व्यास आसन पर बैठकर सत्संग होता। इसी प्रकार वो श्री गदाधर भट्ट जिस व्यास आसन पर सत्संग किया, 550 साल से आज भी वहां विराजमान है, पूजित है, भागवत जी विराजमान है, दर्शन को प्राप्त है, प्रणाम को प्राप्त है। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की भी आज दर्शन के लिए प्राप्त है। वहां उनकी सब प्रकार से विधिवत सेवा होती है। जनार्दन भट्ट जी पॉसिबली वहां पर सब प्रकार से सेवा करते हैं। सब उत्सव होते हैं ठाकुर जी के, सब उत्सव होते हैं। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जन।
विक्टर नाथ श्री श्री राम वृंदावन वृंदावन वृंदावन। बड़ा सुंदर एक पल मेरे को सवेरे से स्मरण आ रहा है। विस्मृत हो गया सवेरे से, वो सब प्रकार से हृदय में वो बज रहा था, श्री राम वृंदावन 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 बसिए सदा साग पात पलकाए, दिन की भाग्यन को सदा ब्रह्मादिक लल जाए। की भाग्यन को सदा ब्रह्मादिक लल जाए। एक महर्षि की वो शिष्या है, विदेश की है, वो वृंदावन में आई, महर्षि के गिरिराज जी के सत्संग में वो श्रवण करती। जब वो लौटती, उनके पास पैसे लिमिटेड थे वो, और जैसे कैसे अपने हवाई जहाज की टिकट को मैनेज करती, कई बार रहने का मैनेज करती, लौटने का मैनेज कर लेती। जैसे ही वो लौटी तो उन्होंने देखा कि उनकी अटैची में एक कोड़ किल्ली आ गई। तो बड़ी ही महाराज होने लगी, अरे मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, ये वृंदावन की कोड़ किल्ली, ये अगर यूएसए में रह गई मर गई तो मुझे तो बड़ा अपराध होगा, मुझे तो धाम कभी प्राप्त नहीं होगा। उनका जब तुम जाओगी अगले वर्ष ले जाना होगा। ना 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 ना, ये इतनी देर वृंदावन से बाहर रहकर जो ये महाराज कष्ट पाएगी, इसका कष्ट का प्रतिकार मुझे भी करना पड़ेगा। उसने तत्काल महाराज जी अपने सत्संग में कह रहे थे, उधार लिए पैसे और फिर आई वृंदावन तत्काल फ्लाइट में, और उस कोड़ किल्ली को वृंदावन में छोड़ा। अरे वृंदावन की कोड़ किल्ली, मेरे अपराध को क्षमा करना, जो तुम्हें कुछ दिन मैंने वृंदावन से बाहर रखा। जय हो। ऐसे ही एक भक्त है, वो वृंदावन से मिठाई ले गए, और उस मिठाई को जब उन्होंने अमृतसर अपने घर आकर देखा तो उसमें चैटियां थी। ये वृंदावन की चैटी वृंदावन से बाहर आ गई है। ओ राम 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 राम, ये तो मुझे बड़ा भारी दोष लगेगा, बड़ा भारी दोष लगेगा। आखिर वो तत्काल रिजर्वेशन करवाए और वृंदावन पहुंचे। उन चैटियों को वृंदावन में छोड़ा, मिठाई समेत वृंदावन में छोड़ दिया कि खाओ पियो वृंदावन में रहो। तो उस हलवाई के पास गए, प्रभु जी आपके यहाँ जो मैं कल ही ले गया था मिठाई, तो वो जो है ना उसमें चैटियां निकली। उनका कोई नहीं भैया, मैं देखता हूँ कहाँ गलती हुई, आप मिठाई और ले लो। उनका मुझे मिठाई नहीं लेनी है, मैं ये कह रहा हूँ चेक करके दिया करो, कहीं वृंदावन की चैटी बाहर ना चली जाए। मैं तो दोबारा आ गया हूँ यहाँ छोड़ने के लिए। अगर किसी के द्वारा ये अनजाने में अपराध हो गया तो उसको रजरानी कभी प्राप्त नहीं होगी, उसको रज की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी। तो उस हलवाई ने, वो एक श्याम हलवाई है जो मंडी के बाहर है उसकी दुकान, जहाँ से सब लोग मिठाई लेते हैं, गिरिराज दासा भाजी भी लेते हैं, दूध भी उसका सब लोग सेवन करते हैं, उसी की दुकान से। पत्रों हलवाई दुकान के सामने उसका दुकान है, वो राम हलवाई है। तो इस पर धाम की निष्ठा हम बड़ी बार सुनी आए हैं, निष्ठा का इतना सा चेक होगा। अब बताओ, जो चैटियों को वृंदावन की समझ कर वृंदावन से ले आया है, वृंदावन दोबारा छोड़ने गया है, रजरानी की रीझ प्राप्त होगी कि नहीं होगी? कोड़ किल्ली को जो पता नहीं लाख रुपया खर्च के उधार लेकर जो छोड़ने आई है, कोई इंग्लिश लेडी अब हर साल महाराष्ट्र के सत्संग में आती है, महाराष्ट्र से छिपी हुई है, वो भजन करती है, राधा रमनी के मंदिर में नृत्य भी करती है। कोई ना कोई हमारी निष्ठा पर प्रसन्न होकर ठाकुर जी हम पर, धाम हम पर, श्री किशोरी जी हम पर कृपा करेंगी। लेकिन हमारे हृदय में अगर निष्ठा है तो उसका प्रसाद हमें जरूर प्राप्त होगा। महाराज
श्री कहते हैं प्रतिष्ठा के लिए निष्ठा को नहीं नहीं नहीं, लोग प्रतिष्ठा के लिए निष्ठा को छोड़ दे अपनी प्रतिष्ठा के लिए। श्री श्री सीताराम शरण जी कहते थे जो हमारे शिष्य हैं उनके आगे शिष्य बन गए हैं। जब कहीं वो अपने शिष्यों के साथ हमें मिल जाते तो रास्ता मुड़कर चले जाते, क्योंकि प्रतिष्ठा है। हमारे शिष्य जब हम गुरु जी को प्रणाम करेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा का क्या बनेगा? जबकि होना ये चाहिए कि निष्ठा के लिए प्रतिष्ठा में आग लगा दो। प्रतिष्ठा बाढ़ में जाए, निष्ठा की रक्षा के लिए ठाकुर जी को प्रणाम करना है, गुरुजनों को दंडवत करनी है, रजरानी को मस्तक पर लगाना है। रजरानी की निष्ठा, धाम की निष्ठा, धाम के न सबकी निष्ठा के लिए हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए कि नहीं 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 नहीं, कोई कहे मैंने वृंदावन में दंडवत किया और बाद में मैं अपने कपड़ों को झाड़ूंगा, अरे नहीं भैया, इसको नहीं झाड़ना। धूली ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रजमंडल मोहे बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जब जाल से नाथ छुड़ाए रहो, नित भांति झांकी निहारा करो, छवि छाक से नाथ छकाए रहो, बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। श्री धाम में निष्ठा दूर से हुई। श्री धाम भगवान की अंतरंगा शक्ति, कोई ये जड़ वस्तु नहीं है कि हम वृंदावन से बाहर वृंदावन में नहीं रह सकते। नागरीदास धन्य है कि हूँ जे ब्रज रेणु उपासी, हरि गुण कथा पही जब मीठी, ब्रज रस मिले तब ही गावानी, ब्रज रस बिन कहा रसिक गावते, ब्रज बिन रस मर जातो, ब्रज की महिमा पे ही जाने, जिनका ब्रज सोना तो, भुवन चतुर्दश माज धन्य ब्रज, धन धन ये ब्रजवासी, नागरीदास धन्य है तिहु जे ब्रज रेणु उपासी। ब्रज की रज तो बाहर जाती है, राधा कुंड की रज से तिलक कीजिए, वृंदावन की रज से तिलक कीजिए, अपने सर्वांग को अभिषिक्त कीजिए और धाम के प्रति निष्ठ रहिए, तभी प्रियालाल जी की सेवा प्राप्त हो गई। वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैकुंठ में चले जाएंगे, भगवान के ऐश्वर्य के लोक में चले जाएंगे। और अगर ब्रज रस की अपेक्षा है तो वृंदावन की रज का आश्रय लें, वृंदावन की रज से अभिषिक्त रहे, वृंदावन की कथा सुने, ब्रज के निष्ठावान जनों का संग करें। इतना सुंदर है एक पाठ रविदास जी हम अपने मंगलाचरण में जोड़ते हैं। अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु, अनाश्रित्य रेणु अनाश्रित्य, अगर श्री किशोरी की पदरज का आश्रय नहीं लिया, पदाम का श्री किशोरी जी के चरणारविंद से चिन्हित इस रज इस वृंदावन का अगर वास नहीं किया, असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्तान, ऐसे श्री राधा गोविंद के ब्रज के रज से भाव से भावित गंभीर जिसमें वृंदावन का रंग चढ़ा है, सखियों श्याम रंग रंगी जो वृंदावन से बाहर नहीं जाते, ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं जो एक आश्रम से ही बाहर नहीं निकले, वृंदावन
चप्पल नहीं पहनते, वृंदावन में जो सवारी पर नहीं बैठते, धाम निष्ठों में अन्य अन्य तम देव जो है वो धाम निष्ठ है। असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, अगर ये तीन काम नहीं किए तो कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगा, श्री श्याम सुंदर की रस रस पारावार, रस सिंधु श्याम सुंदर रस के सिंधु है, उसमें अवगाहन आचमन निमज्जन तर्कपान सौभाग्य कैसे मिल सकता है। वृंदावन के विषय में तो कहा है, वृंदानी सर्वमहताम अपाए दूराग। देखो वृंदावन रजरानी की प्राप्ति के बाद भी अगर हम पर कृपा नहीं होती तो कहाँ रुके हुए हैं हम। वृंदानी सर्वमहताम, जितने भी पुष्कल 1 2 3 100 200 1000 भी अगर हमने साधन किए हैं और महाराज बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, महाराज राज यज्ञ किए हैं, अश्वमेध यज्ञ भी चाहे किए हो, कोटि बार अश्वमेध यज्ञ किए हो, और ऐसे महाराज वृंदानी पुष्कल हमारे भाग्य में हो, उनको भी प्रणाम करके यमुना जी में बहा दीजिए और श्री वृंदावन की रजरानी का सेवन कीजिए। ये करोड़ों अश्वमेध यज्ञ, एक राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर जी ने किया था तो खजाना शॉर्ट पड़ गया। एक राजा है, अब उनका नाम नहीं मुझे याद है, उन्होंने स्वर्ण के पात्रों में यज्ञ किया था, वहां से बचे हुए स्वर्ण के पात्रों में यज्ञ होने के बाद जब ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई तो वो उठा नहीं पाए, वहीं पर छोड़ गए। अभी भी भगवान ने कहा वो पात्र वहां पर पड़े हैं, वो उनको ले आओ और अपना यज्ञ करो। ऐसे उस राजसी यज्ञ में जहाँ फंड शॉर्ट हो गया, युधिष्ठिर जी का खजाना भगवान लक्ष्मीपति के रहते हुए जब वो फंड शॉर्ट हो गए, इतना एक्सपेंसिव है राजसी यज्ञ, ऐसे करोड़ों राजसी यज्ञों का अगर तुमने पुण्य कमाया है तो ये तुम्हें राजा तो बना सकता, चक्रवर्ती सम्राट तो बना सकता है, लेकिन किशोरी दासी बनने के लिए तो इस सबको यमुना जी में बहा दीजिए। इसके सारे अपूर्वत्व संभावी पुण्य को, प्रतिष्ठा को, मिलने वाले लोगों को, सम्राट के पद को यमुना जी में बहा दीजिए। वृंदानी माता दूर ऐसे बहा दीजिए कि दोबारा आपको प्राप्त ना हो, संकल्प में भी ना आए कि हमने ऐसा कुछ किया है। और वृंदावन टवी, उस वृंदावन की रजरानी का सेवन करो। ऐसे वृंदावन में जो किशोरी जी के श्री चरणों की रज से सब प्रकार से अंकित है, सुशोभित है, सब प्रकार से, जहाँ पग पग पर श्री प्रियालाल जी के चरण चिन्ह चिन्हित है, अंकित है, वैसे वृंदावन में वास करो। कैसे अन्यान्य सर्व साधन के वृंदानी को दूराग पास, वृंदानी सर्व महताम अपाए दूरा, वृंदाटवी मनुस्मर प्रणीन चेता, सततारणे कृत समाव रस सुधार सौख्यम, कामितान में ऐसा पूछा दे तो वो श्री रविदास जी को याद होगा, अभी कथा के बाद आपको सुनाएंगे। इसको भी अपना कंठहार बनाओ। हम सब लोग वृंदावन निष्ठ हैं, वृंदावन के भक्त हैं, रजरानी के हम निष्ठ हैं, तो हमको वृंदावन का आश्रय किस प्रकार लेना चाहिए, अन्य अन्य आश्रयों को यमुना जी में बहा दीजिए। हमारे महाराज जी कहते पाप तो नष्ट हो जाएगा, नामाभास से पुण्य नहीं नष्ट होगा बिना यमुना में नहाए। यमुना में जब नहाए तो साथ में ये भी कह दे कि मेरे अंतर में जो ये सत कर्मों का पुण्य बड़े बड़े लोगों की प्राप्ति कराने वाला है, ये यमुने महारानी में आपके लिए उसको भी समर्पित करता हूँ। ये सब आपके लिए समर्पित है। उनका आपके पास क्या रहेगा जब पुण्य नहीं रहा, पाप आपने नष्ट कर दिए, नामाभास से पुण्य आपने यमुना में बहा दिए, उनका मेरे पास ही विशुद्ध सत्वमय
किशोरी की दासी का एक भाग रहेगा जो आगे चलकर मुझे तद रूप दे देगा, वेश दे देगा, नाम दे देगा, सेवा दे देगा। जरूर गुणमयम होने के लिए यमुना जी का स्नान अत्यावश्यक है। और यमुना जी में वृंदानी सर्वमाता अपाय दूरा। ये जो श्री जी गोस्वामी जी ने कहा कि वृंदावन का वास करो, वृंदावन में किशोरी की पदरज का संसेवन करो, किस तरह से सेवन करे वो सेवन करने का है कि और किसी साधन को कोटि कोटि बार यमुना जी में बात कीजिए। ऐसे अकिंचन होकर, ऐसे सर्वतो भावेन आश्रित होकर रजरानी का सेवन। जैसे अक्सर एक पद गाते हैं ना, सब द्वार को छोड़ के आई तेरे द्वार, ओ भानु की लाडली मेरी हो श्री राम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आई गौर हरि श्री श्री प्रजाति प्रभु जय हो 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 धन्य हो धन्य हो धन्य हो। वाह 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 वाह। ये श्लोक मैंने मेरे पास ग्रंथ विराजमान है, उसमें से पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। आवाज आ रही है जी? आ रही है जी, आ रही है। हाँ, वृंदा सर्व महताम अपहाय दूरा, वृंदा सर्व महताम अपहाय दूरा, वृंदाटवी मनुसर प्रणये चेतः, सत्तारणी कृत सुभाग सुभाकर सौघम, राधा विदान मिह दिव्य निधान नमस्ती, राधा दिव्य निधानम अस्ति, अनादाद्य राधा पदारेणु, अनाश्रित्य वृंदाटवी तत्पदांकां, असंभाष्य तद भाव गंभीर चित्ता, कुतः श्याम सिंदूर सत्या कुतः श्याम सिंदूर रसस्यादाः। एक वो शास्त्रीय संगीत के महान विभूति पंडित जसराज जी पधार गए हैं। वो ये पद गाया करते थे, किशोरी तेरे चरणन की
ईश्वरी तेरे चरणन की राधे तेरे चरणन की रज बैठी रहूं कुंजन कोने बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका श्याम राधिका चरणन की ईश्वरी तेरे चरणन की रजपान जो रज शिव ब्रह्मा खोजत जो रज शिव ब्रह्मा खोजत सो रज तीर्थ चढ़ा सूरज चढ़ा चरणन की रज ईश्वरी तेरे चरणन की रज व्यास स्वामी ने की छवि स्वामी ने की छवि विमल विमल यशदा विमल विमल यश चरणन की रज ईश्वरी तेरे चरणन की रज ईश्वरी तेरे चरणन की नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै श्रीराधारमणाय समर्पयामि।